तुम्हारा ठीक है? यात्री आपके पीछे है। So excited, I loved it. हाय, दिस इज स्तुति और मैं लेके चलती हूँ आपको अपने सोलो ट्रिप पे वाराणसी। 2026 की मेरी सबसे पहली विश थी विजन बोर्ड की कि मुझे वाराणसी जाना है, और देखो मेरे महादेव ने मुझे बुला लिया। अब बनारस को बनारस कहूँ, काशी कहूँ या वाराणसी, ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है। टू ऑल द ट्रैवलर्स, हमेशा अपने साथ एक छोटा सा बैकपैक कैरी करो जिसमें आप अपनी बेसिक नीड्स रख लो, और जिससे आप पूरे दिन अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसी के साथ ट्रैवल करो। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने बजट ट्रैवल किया, लेकिन मैं आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स दूंगी क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत ज्यादा थॉरली रिसर्च किया था। अब मेरे महादेव ने मुझे बुलाया था तो मैं लोगों से बातें करती थी कि वाराणसी में क्या है, कैसा है। ऑल्दो सब हम लोग वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन तब भी अब मुझे जानना था, तो मैंने मेरे पड़ोस में जो भैया बैठे थे उनसे पूछा कि आप वाराणसी से ही? और उन्होंने मुझे बताया वाराणसी से तो नहीं हूँ, उसके आगे एक जगह पड़ती है, मैं वहां से। और उन्होंने जो बातें बोली ना, मुझे इतनी काम आई। उन्होंने मुझे बोला बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो आप टैक्सीज मत लेना, आप रैपिडो राइड चूज करना, अफोर्डेबल पड़ेगी, प्लस आप जल्दी पहुंच जाओगे। क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है तो मैंने अपना पूरा सर लपेटा और मैं वहां पे अपने हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में पहुंच गई। ये मेरा पहला हॉस्टल एक्सपीरियंस था, तो मैं काफी डरी हुई थी कि पता नहीं यार कैसा ही चला जाएगा, पर इट वाज रियली गुड। प्लस मुझे एक फ्रेंड मिल गई वहाँ। तो हम लोग अभी मिले हैं इस हॉस्टल में और हमने दोनों कैमरे लगाए कि दोनों के यूट्यूब पे हम दोनों शो होने चाहिए। थोड़ा awkward इसलिए हम दोनों कैमरे एक साथ लगा के और हॉस्टल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों की सोलो ट्रिप है और ये सो हैप्पी दैट आई मेट हर। अब ये घूमने जा रही है और मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, बिकॉज मैं अभी आई हूँ। तो फिर हम आगे की स्टोरी बताते हैं रात को सारी एक साथ, बैक स्टोरी के साथ। ये सो आफ्टर मीटिंग इंद्रानी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट आई नो समवन नाउ। आई डोंट नो हर बट आई नो नाउ। उसके बाद मैं निकल गई एकदम रैंडमली, बस अपना छोटा सा बैकपैक उठा के इन गलियों में घूमने के लिए। यहाँ की एक एक गलियाँ आपको इतिहास चीख चीख के बताती। मैं पूरा ट्रैवल करके दिखाती हूँ उधर से। तो मैं बेसिकली आई थी इधर खाना खाने के लिए। मुझे नहीं पता था यहाँ घाट पे कुछ मिलता नहीं, मैंने पूछा भी था किसी से पर उन्होंने बोला नहीं। ये है शिवालिया घाट। तो अभी मैं वापस से ऊपर जा रही हूँ। बनारस दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड शहरों में से एक माना जाता है, और कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना खुद भगवान शिव ने की थी, और इसीलिए इसे काशी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रोशनी का शहर। ऐसे ही घूमते घामते मैं पहुंची एक चाट वाली दुकान पर, और मैंने वहां से फटाफट से दही बड़े खाए क्योंकि मुझे पहुंचना था गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती देखने के लिए मैंने पूरा एक दिन डिसाइड किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसका 1% भी एक्सपीरियंस मिस कर दूं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ऑटो रिक्शा, बाइक और एनीथिंग, आई वांटेड टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ बनारस। व्हाइल चेकिंग ऑन माय गूगल मैप, आई ट्रैवल टू द फर्स्ट घाट व्हिच इज दशाश्वमेध घाट। और बनारस आए और पान नहीं खाया तो खाक बनारस आए। वहां पहुंच के मेरे को एक चीज तो रियलाइज हो गई कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची मुझे नहीं जगह मिलने वाली प्रॉपर गंगा आरती देखने के लिए। और मैंने जितनी भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, मैंने देखा सबकी गंगा आरती का जो व्यू था बहुत पीछे से था, एंड आई रियली डोंट वांट दैट। मैं चाहती थी कि मुझे फर्स्ट स्पॉट मिले और मैं पूरी गंगा आरती वहां से देखूं। हॉस्टल से निकलने से पहले मैंने एक जैकेट पहनी, अपना बेसिक सामान अपने बैकपैक में रखा, जैसे कि मेरा माइक, मेरा ट्राइपॉड, मेरा एक एक्स्ट्रा फोन जो मेरे पास होता है, सारी चीजें, जिससे कि मैं आराम से वहां पे पहुंच सकूं और गंगा आरती का आनंद ले सकूं। बनारस आए और गंगा आरती वो भी दशाश्वमेध घाट की नहीं देखी तो क्या ही देखा। मैं सोचती थी ऐसा घाट पे बैठ के क्या ही मिल जाता है लोगों को, until it was my turn। सूरज ढलने लगा और हर जगह से शंख की आवाज, आरती की तैयारियां, और हर जगह आपको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी, गली गली। सूरज ढल चुका था और हर एक नाव भर चुकी थी। सारे लोग ऐसे आंख गड़ाए बैठे थे कि कब गंगा आरती स्टार्ट होगी। एंड अगर आप देखोगे कि मैंने पहली क्लिप में इस पूरी वीडियो के डाला है कि सिविक सेंस इज नॉट सो कॉमन इन इंडिया। यात्री आपके पीछे है, उनके प्रति इस लड़के ने मोस्टली लोगों का एक्सपीरियंस खराब किया, लेकिन इसके बाद पंडित जी इतने अच्छे थे कि उन्होंने इसको आराम से वहां से भगा दिया। इसने धमकी वमकी दी, लड़ाई झगड़ा करा, और वो भी सब आरती के बीच में। कोई
फ़ोन, कोई कैमरा इस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ये शायद से एक ऐसा एहसास है जो मैं अपनी लाइफ टाइम ना भूलूं। दशाश्वमेध घाट की आरती होती है शाम के 7 बजे। इसके लिए आपको एटलीस्ट यहाँ पे 5 बजे पहुंच जाना होता है। 12 बजे दोपहर के मैं लैंड करी थी वाराणसी। उसके बाद मैंने अपना सामान वामान लिया और मैं अपने हॉस्टल पहुंच गई थी। उसके बाद 1:30 बजे तक मैंने अपना लंच किया और 2 बजे मैं घाट पर थी। तो 5 बजे भी मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको पीछे खड़े होने का स्पॉट मिल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल आगे बैठना है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 2 बजे पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ट्राई किया मलाइयू, जिसकी इतनी हाइप है ना इंस्टाग्राम पे हर जगह पे, मुझे ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा। बट जिस स्पॉट में मैंने लास्ट दिन खाया था जाने से पहले, दैट वाज लाइक हेवन। उसके बाद मैं पहुंची काशी चाट भंडार पे, जहाँ पे चाट लेने के लिए कम से कम 3-3 घंटे की लाइनें लगती हैं। पर मेरा लकीली, क्योंकि मैं अकेली थी तो मेरा नंबर जल्दी आ गया, उन्होंने मुझे अंदर बैठने के लिए सीट भी दे दी। मैंने वहाँ पे खाई थी टमाटर चाट, पालक पत्ता चाट, और उसके बाद मेरा पेट इतना फुल हो गया था कि मैं कुछ और ट्राई नहीं कर पाई, बट इट वाज वर्थ इट। वहाँ पे लोग 1-1 1.5 घंटे से लाइन में लगे हुए थे जस्ट टू मेक एन ऑर्डर। क्योंकि मैं आज ही आई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज्यादा थक जाऊं, इसलिए मैं पहुंची अपने हॉस्टल में। सो ये 2 दिन का हॉस्टल मुझे पड़ा था 1700 रुपए में, लेकिन अगर आप और भी वेबसाइट के थ्रू चेक करोगे तो आपको सस्ते में भी मिल सकता है। एंड जस्ट वन सजेशन, नेवर बुक फ्रॉम booking.com, it will mess your trip. So now let's talk about the budget for the first day. फ्लाइट मुझे पड़ी 9,000 रुपए की, हॉस्टल मुझे पड़ा 1700 रुपए का 2 दिन के लिए, और मुझे रैपिडो राइड पड़ी मेरे एयरपोर्ट से मेरे हॉस्टल के लिए 300 रुपए में। खाने का टोटल था मेरा 200 रुपीज। दैट्स ऑल फॉर द डे फर्स्ट। सो मुझे मिला था ऊपर वाला बेड, लेकिन मेरे पैरों में भी बहुत दर्द था और प्लस मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो इंद्रानी वाज सो स्वीट, उसने मुझे नीचे वाला बेड दे दिया और वो ऊपर शिफ्ट हो गई थी। रात को ही मैंने अपना सारा सामान सेट कर दिया था, अपने सारे डिवाइस मैंने चार्जिंग में लगा दिए थे, अपना पावर बैंक चार्ज कर लिया था। सो बेसिक स्टफ आई ऑलरेडी। पहली बार किसी हॉस्टल में रुकी थी एंड बंक बेड फॉर मी इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। तो मुझे बिल्कुल हॉस्टल वाली फील आ रही थी, एकदम ट्रेन में जैसे नहीं होते हैं, एंड आई लव्ड इट। अपनी ट्रैवल किट भी मैंने बाहर निकाल के रखी कि जिससे मैं सुबह उठूं और मुझे सब कुछ ढूंढना ना पड़े। और लोग अभी तक नहीं आए थे और चारों लोग जो इस हॉस्टल में थे, इस पर्टिकुलर मेरे रूम में थे, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद मैं 10 बजे तक सो गई क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना। एक्चुअली यार यहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली ठंड है, तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा लेयर अप कर लेती हूँ। मेरा गला बैठ चुका है पूरी तरीके से क्योंकि इतनी ठंड हो रखी है ना। तो मैंने आज बाल भी धोए, तो आई एम वेयरिंग दिस वेरी वेरी वार्म टॉप, और नीचे मैंने पैंट्स पहनी है और साथ में मैं ब्लेज़र टाइप का एक कोट करने वाली हूँ, साथ में मेरा पिंक पैक ऑब्वियसली। तो उसमें मेरा सारे एसेसरीज है। रात भर मैंने सब कुछ चार्ज किया है यहाँ पर, और ये आराम से सब कुछ चार्ज हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब रख लेना चाहिए। अब मैं सारा बैग पैक कर रही हूँ। जो साथ में मेरे एक और लड़की वो नहा रही है अभी, और हम दोनों जाके रेडी होते हैं फटाफट से, और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और सब बोलते हैं अगर आप काशी विश्वनाथ जा रहे हो उससे पहले आपको काल भैरव ज़रूर जाना चाहिए। तो पहले हम काल भैरव जाएंगे, ऑल्दो हम थोड़े से लेट हैं, हम 7:30 बजे उठे थे। हम वोटिंग करने के लिए, प्लस ये पहले यहाँ पे आ चुकी है, इसको थोड़ा सा आइडिया है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा घूम के आती हूँ एंड आई टेल यू ऑल द स्टोरी इन डिटेल्स। बाय। Now we are going for काल भैरव and I met इंद्रानी in hostel, और ये इतना अच्छा था ना, मतलब हमें इतना मज़ा आ रहा है साथ में। और ये भी मेरी तरह सोलो ट्रिप है, और हम दोनों दिल्ली से हैं, मतलब दोनों रहते तो दिल्ली ऑफ कोर्स। I'm so glad that I met her. She's such a wonderful person. और ये भी व्लॉगिंग करती है गाइस। I just started. काशी जो है उनका नाम है, अच्छा उनका नाम है काशी। राजा का। अच्छा ये जो है ये एरिया का नाम होगा बनारस, अच्छा भैया। ये उन्हीं का है। ये ओह क्योंकि हम एक नागांव के बीच में 20 साल रहे। अच्छा और अच्छा उसके बाद में टूरिस्ट भी गाड़ी चलाया। अच्छा भैया। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में, हाँ ये हमारे जो वीरभद्र मिश्रा जी थे, हाँ ये संकट मोचन वाले, हाँ। वो भी तो गुजर गए। उनके यहाँ भी मैंने नौकरी किया, अच्छा भैया। ड्राइवरी लाइन का, हाँ तो इसलिए आई थिंक आई एम टू आउटस्पोकन, बट समहाउ ये मेरे को हेल्प करता है, क्योंकि भैया ने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे वो यहाँ रहते हैं, कैसे उनकी लड़की को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो गाइड बने, और उनकी बैकग्राउंड स्टोरी कैसी रही है। और उसके थ्रू मुझे पता चला कि यार लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हम बस ग्रेटफुल नहीं है अपनी लाइफ को लेके। और भैया ने मुझे बोला कि उनका नंबर अगर हो सके मैं अपनी यूट्यूब पर डाल दूँ, कि अगर किसी को भी गाइड की नीड हो या किसी को भी चाहिए कि वो हेल्प कर दे, या भैया आपको रिक्शा के थ्रू पूरा बनारस घुमा दें, तो मैं उनका नंबर यहाँ पर ज़रूर मैंशन करूँगी, नीचे आप देख सकते हो। तो अब हम पहुंच चुके थे काल भैरव मंदिर। काशी विश्वनाथ जी मंदिर जाने से पहले आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो पहले आप भैरव जी को बताओ, फिर वो काशी विश्वनाथ जी तक पहुंचेगी। तो मैं गई थी पहले काशी विश्वनाथ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट फिर भी हमारे दर्शन बहुत जल्दी हो गए 1 घंटे के अंदर। और ये हमारे इंडिया की एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि लोग लूटने में बड़े माहिर हैं। मैं मंदिर में अंदर खड़ी हूँ, मेरे हाथ पे कोई धागा बांध गया, मुझे पता भी नहीं चला, और बोल रहे हैं कि दक्षिणा। तब हम दोनों पहुंचे काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ जी मंदिर और वहाँ पे 4.5 घंटे की लाइन थी। तो पंडित जी हमें बोले कि तुम लोग रात को आओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। तो हमने उनकी बात मानी। सस्ता पड़ सकता है अगर आप निकलोगे, जैसे बोलते हैं 1200-400 ऐसे करके प्राइस, अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो आपको 100 रुपये में भी दे देंगे। तो इंद्रानी और मैंने यहाँ पे बोट राइड स्टार्ट करी और हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि हम बिल्कुल एज पे बैठेंगे क्योंकि हमें वीडियो शूट करनी है। और हम दोनों ने ये बोट राइड ली 100 रुपये में, मतलब 100 रुपये ईच। टोटल मिला के 84 घाट है और वो आपको सिर्फ 100 रुपये में घुमाते हैं। 80 घाट से आपको अपनी बोट लेनी चाहिए। वहाँ पे आप अगर बार्गेनिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे में मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर सुंदर व्यू चाहिए तो जो छोटी वाली नाव होती है आप उनमें प्रेफर करना। अगर आपको सेफ साइड पे चलना है कि अगर आपको डर लगता है तो आप दूसरी वाली नाव भी ले सकते हो जो थोड़ी बड़ी होती है। वहाँ पर आपको चेयर्स भी मिल जाएगी, आप उसमें बैठ के आराम से ले सकते हो। तो नमो घाट से वापस से 80 घाट पर हमको लेके जाते हैं। नमो घाट तक पहुँचने के बाद बोट राइड दूसरी साइड पर टर्न करती है तो आपको दूसरा व्यू भी प्रॉपर मिलता है। जहाँ जिंदगी और मौत एक दूसरे से मिलती है, जहाँ जलती हुई चिता हमें याद दिलाती है कि हम नश्वर हैं। कहते हैं कि भगवान शिव खुद यहाँ वास करते हैं। जब किसी का अंतिम संस्कार इस घाट पर होता है तो कहते हैं उसके जन्मों का बंधन टूट जाता है, उसे यहाँ पर मोक्ष मिल जाता है। बनारस वो है जहाँ हर एक घाट की अपनी एक कहानी है और हर सीढ़ी पर लिखा है इतिहास। बनारस के किनारों पर बसे हुए ये पत्थर की सीढ़ियां नहीं, ये जिंदगी, भक्ति और मोक्ष के जीते जागते प्रमाण हैं। हरीश चंद्र घाट, ये घाट राजा हरीश चंद्र के नाम पर है, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राज, परिवार और सुख सब त्याग दिया और आज भी यहाँ पर शमशान है। ये कहते हैं कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। दशाश्वमेध घाट, भक्ति और दिव्यता का ये सबसे प्रसिद्ध घाट है और यहाँ कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने दास अश्वमेध यज्ञ किया था। शाम के समय होती है यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जहाँ दिया, शंख और मंत्र मिलाकर स्वर्ग का एहसास किया जाता है। शाम के समय में रैंडमली मैं 80 घाट पे गई क्योंकि मुझे बोट राइड करनी थी फिर से, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि आरती की तैयारी शुरू हो रही है और मुझे किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पे आरती होती है शाम के टाइम में। मुझे रात को एक बार फिर से बोटिंग करनी थी तो मैं पहुंची 80 घाट पर और मैंने देखा वहाँ पर आरती की तैयारियां शुरू हो घाट पर शाम होते होते पूरा माहौल बदल जाता है। सूरज धीरे धीरे गंगा जी में डूबता है, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है और उसी वक्त गंगा आरती शुरू हो जाती है। यहाँ की गंगा आरती थोड़ी अलग है। यहाँ ज्यादा भावनात्मक, शांत और आध्यात्मिक आरती होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ भव्य। आरती के समय शंख की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और दीपों की रोशनी मिलाकर अलग सी ऊर्जा पैदा करती है और डमरू की आवाज आपको इतना मनमोहित कर देती है। 80 घाट की एक सबसे बड़ी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो है यहाँ की शांति। और सभी घाटों पर आपको थोड़ी भीड़ मिलेगी पर 80 घाट बहुत शांत है। आरती समाप्त होते ही मुझे फिर से बोटिंग करने जाना और मैं चाहती थी इस बार मणिकर्णिका घाट प्यार से देखूं और समझूं कि इसका मतलब क्या है। मणिकर्णिका घाट की गलियों में एक अलग सी शांति, ना जाने वहाँ जाते जाते दिल बैठता जाता है। वो बेरंग दुकानें, वहाँ बैठे हुए पंडित पिंडदान का सामान लिए हुए, वहाँ रोते हुए लोग। हम जीवन भर सब कुछ बटोरने में रह जाते हैं और सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। वहाँ बैठे एक पंडित ने बोला कि रोज दुनिया में कितने लोग मरते हैं लेकिन हम कभी दुखी नहीं होते क्योंकि दुख सिर्फ मुंह से होता है। अब बोट राइड के बाद मुझे जाना था काशी विश्वनाथ मंदिर, बिल अलग से। मैं वहाँ रात को 9 बजे पहुंची और मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए। उसके बाद सीधे मैं अपने हॉस्टल पहुंच के सो गई और अगले दिन मुझे वापस जाना था तो मैं अपना सारा बैग वैग पैक करके रेडी रखा और मैं घूमने के लिए निकल गई क्योंकि मेरी फ्लाइट जो थी वो दोपहर की थी। तो सबसे पहले मैं गई लक्ष्मी टोस्ट वाले के पास और ऑनेस्टली आई डोंट लाइक द टोस्ट क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप्ड है इसकी और इतनी ज्यादा भीड़ थी। मुझे 2-2 घंटे की लाइन लग रही थी वहाँ पे पीछे से
तो मेरे को लगा कि यार जल्दी से मिल जाए, बस खा पी के निकलो। तो या तो फिर मैं इसलिए इरिटेट हो गई थी, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया ये। उसके बाद मैं आगे गई तो बहुत सारे टोस्ट वाले भी थे जिनके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैं आगे गई तो मुझे पता चला कि एक कचौड़ी वाला भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके लिए भी अच्छी खासी लाइन थी, बट फिर भी मेरा नंबर जल्दी आ गया। नीलू कचौड़ी वाला, ये 35 रुपए में 2 छोटी छोटी कचौड़ियाँ देता है। और मुझे लगता है किसी भी चीज़ को स्वीट और टांगी एक टेस्ट दे दो ना, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो वैसे इनकी कचौड़ी थी। अब टाइम था मेरा वापस जाने का, तो मैंने रैपिडो बुक करी और अपने एयरपोर्ट पे पहुंची। वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 1 घंटा लग गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मेरी शक्ल देखने लायक थी। मतलब आते हुए मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और जाते हुए मेरे 12 बज रहे थे मुँह पे। मुझे लगता था लोग क्या ही बोलते हैं, पर ये बात बहुत सच निकली कि बनारस जाना बहुत ईजी है, बनारस से आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। इसी के साथ हर हर महादेव। और किसी को कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके बाय, फॉलो फॉर मोर।